दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। उचित दाम न मिलने के कारण लहसुन से भरी बोरियां नदी में फेंकने लग गए किसान। किसानों द्वारा नदी में लहसुन की बोरियां फेंकने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक एक वाहन में लहसुन से भरी हुई बोरियां रखी गई हैं, जिसे कुछ युवकों के द्वारा आष्टा की पार्वती नदी में फेंका जा रहा है। इस पर किसान स्वराज संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री भगवान मीणा जी ने बताया कि किसानों को लहसुन और प्याज का दाम नहीं मिल पा रहा है। उचित दाम न मिलने के कारण किसान नाराज हैं और किसान अपनी लहसुन को भोपाल इंदौर हाईवे पर आष्टा की पार्वती नदी में फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलना चाहिए। सरकार द्वारा लहसुन प्याज का दाम फिक्स करना चाहिए। इस साल लहसुन प्याज की खेती करने वाले किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। सरकार को किसानों की इस समस्या का समाधान करना चाहिए, अन्यथा आने वाले चुनाव में सरकार को इसका हर्जाना भुगतना होगा। दोस्तों, देश में बुलेट ट्रेन का सपना जल्दी साकार होने वाला है। इस पर रेल मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। देश में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बुलेट ट्रेन परियोजना का दिन रात काम चल रहा है। इस बीच 1 किलोमीटर का कंटिन्यूअस वायडेक्ट बनकर तैयार भी हो चुका है। वैसे तो बुलेट ट्रेन अगले साल यानी 2023 में चलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जमीनी अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण इसमें देरी हो गई। लेकिन अब बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर से अधिक का है। इसका शिलान्यास 14 सितंबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया था। यह प्रोजेक्ट 1,10,000 करोड़ रुपए का है। इस रेल रूट में गुजरात का वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा और अहमदाबाद शामिल हैं। अर्थात यहाँ से यह बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट में 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें 8 गुजरात के और 4 महाराष्ट्र के। दोस्तों, इस प्रकार अब देश को बुलेट ट्रेन की सौगात जल्द मिलने वाली है। दोस्तों, एक किसान का मकान है जो एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ गया है। एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अब उस मकान को 40 लाख रुपए में 500 फीट दूर शिफ्ट किया जा रहा है। पंजाब के संगरूर में एक मकान को खिसकाकर करीब 500 फीट दूर शिफ्ट किया जा रहा है। मकान भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था, जिसे अब नई टेक्नोलॉजी के तहत खिसकाया जा रहा है। सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया है। इस मकान को हटाने के लिए सरकार किसान को मुआवजा दे रही है। किसान सुखविंदर सिंह जी का कहना है कि उन्हें इसे बनाने में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च लगे हैं। खर को शिफ्ट करने के लिए विशेष तकनीकी से इसे रोजाना 10 फीट खिसकाया जा रहा है। इसे पूरा 500 फीट शिफ्ट करने में लगभग 2.5 महीने लगेंगे। इस प्रकार भारतमाला परियोजना के रास्ते में आ रहे मकान को नई टेक्नोलॉजी के तहत खिसकाया जा रहा है। किसानों के लिए गुड न्यूज है। बोरवेल, कुएं व तालाब के लिए सरकार दे रही है 75,000 रुपए सब्सिडी। दोस्तों, यदि आप अपने खेतों में बोरवेल, कुआं व तालाब खुदवाना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ जरूर लें। किसानों को हो रही पानी की समस्या के चलते शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब किसानों को बोरवेल, कुएं व तालाब खुदवाने पर 75,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। यह सब्सिडी प्रदेश के 40 जिलों के किसानों को मिलेगी। वे जिले हैं भोपाल, हरदा, बैतूल, गुना, अशोकनगर, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, सीहोर, होशंगाबाद, ग्वालियर, दतिया, झाबुआ, बड़वानी, उज्जैन, शाजापुर, जबलपुर, मंडला, रीवा, सतना, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, सागर एवं टीकमगढ़। इन सभी 40 जिलों के किसान आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उद्यानिकी विभाग देगा। इसलिए आप यदि इच्छुक हैं तो अपने ब्लॉक के उद्यानिकी विभाग में जाकर के इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वैसे सब्सिडी के लिए आवेदन 16 अगस्त 2022 से शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की फिर रेटिंग हुई है। इसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर का रहा है बेहतर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में सीएम द्वारा लगातार जनता के हित को सर्वोपरि रखा गया है। सुशासन अभियान के तहत सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निपटारे की रेटिंग एक बार फिर से जारी की गई है। जारी की गई रेटिंग के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन में केवल छिंदवाड़ा जिले को ए ग्रेड की उपाधि मिली है। अर्थात छिंदवाड़ा जिले के कर्मचारियों ने जिले की जनता का सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों का
बेहतर ढंग से निराकरण किया। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा के अलावा जबलपुर, सिवनी, सिंगरौली, छतरपुर, कटनी, ग्वालियर, राजगढ़, सतना और इंदौर ने भी जगह बनाई है। अर्थात इन जिलों के कर्मचारियों ने भी जिले की जनता का सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों का निराकरण अच्छे से किया। दोस्तों, बड़ी अजीब खबर आई है। 4 साल के मरे हुए बच्चे को दोबारा जीवित करने का किया जा रहा है दावा। रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बक्छेरा गांव में अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां 1 महीने पहले मृत हुए 4 साल के बच्चे को दोबारा जीवित करने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों ग्रामीण जन गांव में स्थित कुल देवी के मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो बच्चे की मां के सपने में आया था कि जिस स्थान पर बच्चे को दफनाया गया है वहां की मिट्टी को लेकर आओ। जब मिट्टी लाई गई तो कुलदेवी के चरणों में रखने के बाद वह मिट्टी फूल में परिवर्तित हो गई तथा बाद में फूल से हड्डी का टुकड़ा बन गई, जिसे माता के चरणों में टोकरी के अंदर छुपा के रखा गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उस हड्डी में जान आ जाएगी और वह जीवित हो जाएगा। इस प्रकार यह अंधविश्वास का मामला सामने आया है। दोस्तों, सफाई के लिए फिर सड़कों पर उतर गया इंदौर। प्रदेश तथा देश की सबसे सुंदर और स्वच्छ सिटी इंदौर देश में 5 बार यूं ही अव्वल नहीं आई है। इंदौर के सफाई मित्र 12 महीने से इसमें जुटे रहते हैं, तब जाकर यह मुकाम हासिल किया गया है। सफाई कर्मियों के इष्टदेव भगवान गोगा देव का चल रहा समारोह के चलते सफाई मित्रों का अवकाश होने के कारण इंदौर वासियों ने सफाई का बीड़ा उठाया। इसमें मंत्रियों से लेकर विधायक तथा व्यापारी गण भी शामिल हुए और उन्होंने राजवाड़ा सहित रणजीत हनुमान मंदिर के आसपास सफाई की और एक मैसेज दिया कि यदि एक दिन सफाई कर्मी नहीं आएगा तो उस दिन सफाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी हो गई है। हालांकि जुबानी जंग पहले से ही जारी है, लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। मध्य प्रदेश में लोकल इलेक्शन के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के लीडरशिप पर उठा दिए सवाल। उन्होंने कहा कि जिसकी फिल्म पिट जाती है उसका ट्रेलर कौन देखेगा। गृह मंत्री मिश्रा जी ने प्रदेश में विधायकों को तोड़ने को लेकर कमलनाथ जी को फिर जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौदेबाजी की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी। हमारे 2 विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को लेकर कमलनाथ जी ही गए थे और उन्होंने बीजेपी से तोड़ दिया। जिन्होंने सौदेबाजी की शुरुआत की वो अब अपने दामन को साफ सुथरा बता रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि अभी 1 महीने पहले कांग्रेस के 14 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब तक कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के 54 विधायक बागी हो गए हैं। कांग्रेस के दोनों नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर उम्र भारी हो रही है और वहीं कांग्रेस हर वर्ग को धोखा देने वाली पार्टी है। इस प्रकार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ जी पर कसाया बड़ा तंज। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें शनिवार रात 9 बजे भोपाल के एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक राज्यपाल को 3 दिन से खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हो रही थी। एम्स प्रबंधन ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल 98 रखने के लिए उन्हें प्रति मिनट ऑक्सीजन दी जा रही है। इस प्रकार से ईश्वर से कामना है कि जल्दी से वे ठीक हो जाएं और अपना कामकाज संभालें। किसानों को बारिश ने किया है मासूम। कहीं ज़्यादा वर्षा तो कहीं अल्प वर्षा के कारण बड़ी गड़बड़ी हो रही है। अल्प वर्षा से 50% हो सकी अभी तक धान की बुआई। दोस्तों, प्रदेश के सीधी जिले में अभी काफ़ी कम बारिश हुई है। अल्प वर्षा होने के कारण खरीफ सीजन के खेती का कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावित सीधी जिले में हुआ है। कम बारिश होने के कारण इस बार धान की 50% ही रोपाई का कार्य हो सका है। जिले में रोपा लगाने के लिए पौधे तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन पानी के अभाव में रोपाई नहीं हो पा रही है। जिले के बाणसागर बांध से भी नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है। किसान निजी बोरवेल के सहारे धान का रोपा लगाने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन बिजली संकट भी बना हुआ है। इस प्रकार किसानों को चारों तरफ से मार पड़ रही है। हालांकि बांध से नहरों में पानी छोड़ दिया जाता तो किसान धान की रोपाई कर सकते थे। इस पर प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को पानी मिल सके और वे अपने धान की रोपाई कर सकें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।